हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलका रावत में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार, मेरा नमस्ते। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की शुरुआत इनके 12:15 से कर रही हूँ। तो दोस्तों सुबह से तो मैं नहीं बनाई ब्लॉग, अब जाके शूट कर रही हूँ मैं ब्लॉग। तो टाइम हो रहा है दिन के 12:15 और बाहर लगी है तेज़ धूप, बादल भी लगे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों करते हैं नए दिन की शुरुआत। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों मैं अब करती हूँ खाने की तैयारी। खाने में बन रहा है दिन के खाने में कढ़ी चावल। कल मैं दही लेके आई थी अपने मायके से दुकान से, तो अब बनाते हैं कढ़ी चावल। फिर मिलते हैं आपसे। बहुत दिनों बाद बना रहे हैं आज कढ़ी चावल, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं खाई। मुझे छाछ की दही अच्छी नहीं तो मुझे छाछ की कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, मुझे दही वाली कढ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं, छाछ की मुझे पसंद ही नहीं आती है, तो मैं इसलिए दही लेके आई हूँ। दही की कढ़ी मुझे टेस्ट लगती है। तो बनाते हैं कढ़ी। पहले मुझे कढ़ी पत्ता लेके भी आना पड़ेगा, अभी ससुर जी नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने बाहर से कुंडा लगा रखा है। तो जब वो आएंगे, नीचे छत पे गए हैं, जब वो नीचे आएंगे तब मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो मिलते हैं को देखने। ये तो इसके साथ झाड़ू पोछा किए बराबर न बराबर, सारे कहीं थैले फेंक रखे, कहीं झाड़ू फेंक रखा, कहीं कुछ फेंक रखा, कहीं कुछ फेंक रखा। गुस्सा आता है मुझे इसे देख के। ना बालों में कंघी लगाने देता है, बस ऐसे ही हाथ लगाने देगा, कंघी तो बिल्कुल नहीं लगाने देता। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है कढ़ी बनाने की। तो मैंने कढ़ी पत्ते ला के हैं, साथ में मैं मेथी, कसूरी मेथी डालूँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज भी कट कर रखा है। इधर मैंने घोल बना दिया है लहसुन, दही और इसमें नमक मिर्ची डाल के। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है। तो अभी तैयारी करते हैं कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी पत्ते का स्वाद ही अलग होता है, और साथ में कसूरी मेथी का। तो दोस्तों ये बनने वाली है कढ़ी। मैंने छोड़ दी थी कढ़ी को, तो इसमें मैंने कढ़ी पत्ता और बस कसूरी मेथी भी डाली है। तब इसे पकने देंगे, नहीं तो बेसन की बदबू आती है। इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। ये है दही वाली कढ़ी। हेलो दोस्तों, ब्लॉग शूट में शाम के 5:15 से कर रही हूँ, और अभी उठे हम 5 बजे। तो दोस्तों मैं अब रखी है मैंने चूल्हे पे चाय, और बाहर चल रहा है ज़ोर शोरों से प्रचार। अब उनको चुनाव चिन्ह मिल गए हैं, तो दोस्तों उन लोगों को चुनाव चिन्ह भी मिल गए हैं, और चुनाव भी नज़दीकी हैं, तो इसलिए वो उनका जोर अब प्रचार पे पड़ा हुआ है। तो सुबह शाम उनका प्रचार चल रहा है रिक्शा वगैरह से। तो यही हो रहा है आजकल। और कल से हम लोगों का, गढ़वाली लोगों का सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो कल से दोस्तों हम गढ़वाली लोगों का लग रहा है सावन का महीना। सावन का महीना तो 16 जुलाई से लग गया है, हरेला के दिन से, लेकिन कल फर्स्ट सोमवार है हम लोगों का। तो सभी लोग व्रत लेंगे कल के दिन, शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैंने भी आज पहन ली हैं हरी चूड़ियाँ। उस दिन से नहीं पहनी मैंने, जिस दिन, तो मैंने आज ही पहनी चूड़ियाँ। अब मैं शाम को लगाऊंगी मेहंदी। इस पर तो लगाई थी परसों। आज बनाऊंगी मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो आज बना रही हूँ मैं, बहुत दिनों बाद बना रहे हैं हम लंबी लौकी। हम कम ही लाते हैं लंबी लौकी, हम हमेशा गोली लौकी लाते हैं, लेकिन ससुर जी लेके आए तो बनाना तो है ही। इसका स्वाद भी लेंगे कैसे होती है ये, लेकिन मुझे तो गोल लौकी पे लगती है स्वाद, इस पर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो हम तो उसी को लाते हैं हमेशा। तो काट देते हैं इसको टाइम से, और फिर उबालूँगी इसको कुकर में। फिर मिलते हैं आप लोगों से। और पे कांवड़ किसे जा रहे हैं, कर रहे ना। मैंने कभी डांस कर ने चुनाव चिन्ह है अंगूठी के बोल रहे हो। चावल मत गिरा दियो, देख ले, देख मम्मा को देख।
नाचेंगे गंदी बात ऐसे नहीं करते मुँह को, कहाँ से सीख रही बातें। तो आसमान बादलों से पैक हो रखा है और इधर सारस भी मज़े ले रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम का। तो मौसम इस प्रकार का है। मैंने इस सावन के महीने की चूड़ी भी पहन ली है हरी हरी। अब मैं शाम को लगाऊंगी मेहंदी साथ में। अभी हम दूध लेके आए, बस लौकी मैंने उबाल के रख दी है। अब हम बनाएंगे थोड़ी देर में सब्जी। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है रात के खाने बनाने की। रात के खाने में बना रही हूँ सिर्फ लौकी बना रही हूँ मैं आज। इसमें डालूंगी दूध। तो दोस्तों ये तैयार हो गई है लौकी की सब्ज़ी बन के। इसमें मैंने दूध डाल रखा है, रोटी भी बन गई है और मैंने ससुर जी को भी दे दिया है खाना। तो इधर ससुर जी खा रहे हैं खाना और अक्षत बैठा है वहाँ पे। हेलो दोस्तों, रात के 10 बजे का समय हो रहा है और हमारा खाना पीना तो हो गया था जल्दी 8 बजे। तो दोस्तों मैंने अक्षत को नहला के भी सुला दिया है और मेरी सासू जी लोगों से बात हो गई है। अक्षत ने भी की और उसको मैंने सुला दिया है। जब वो सो गया है तो अब मैं लगा लेती हूँ मेहंदी कल आपसे। तो दोस्तों मेरे साथ में मेहंदी लगाने वाला कोई तो नहीं है, लेकिन मैं खुद लगाऊंगी क्योंकि मेहनत खुद करनी चाहिए। आज गलत होगा तो कल सही होगा, परसों गलत होगा तो तरसों सही होगा, इसी भरोसे चलते रहना चाहिए। तो उल्टे हाथ में होती है दिक्कत, उल्टे हाथ में कैसे भी लगे कोई बात नहीं, लगी जाती है। और रचनी चाहिए मेहंदी, कैसी भी लगी हो रचनी चाहिए। मुझे लगाने से कोई मतलब नहीं रहता, रचने से मतलब होनी चाहिए। तो उल्टे हाथ में मैं पहले उल्टे हाथ में लगाऊंगी, तब लगाऊंगी सुलटे हाथ पे, क्योंकि सुलटे हाथ पे लगी जाती है मेहंदी जैसी भी लगी हो। बस कोई बात नहीं, मेहंदी लगाना सीखना चाहिए। आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे जैसी भी लगेगी, इसलिए मेहनत खुद करनी चाहिए। अब मैं मेहंदी खुद लगाऊंगी अपने हाथों पे। देखते रहे दोस्तों कैसे लगती है मेहंदी। इस टाइम मुझे तन्नू की बहुत याद आ रही है। तन्नू थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो तन्नू यहाँ पर होती तो बस मेरे हाथों में कब की मेहंदी लगी होती। तो कोई बात नहीं, खुद भी लगाना चाहिए। हमेशा कोई साथ में नहीं होता है, कभी कभी अकेले भी रहना पड़ता, तो सीखनी चाहिए। तो आप सभी को कल फर्स्ट सोमवार की हार्दिक हाँ। तो दोस्तों लगा दी है मैंने एक हाथ में मेहंदी, क्योंकि दूसरे हाथ में अभी यही नहीं सूखी तो ऐसा लग रहा है कि अक्षत उड़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने लगा दी है मेहंदी। परसों से तो अच्छी लगी हुई है, वरना मैं डिज़ाइन देखती हूँ मोबाइल में, मैं खुद ही बनाती हूँ जो मेरे मन में आता है, और खुद ही मेहनत करते रहना चाहिए। तो ये लगी है मेरी सावन की मेहंदी। दूसरे हाथ में नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अक्सर इधर उधर पलट रहा है, शायद उड़ भी सकता है। तो कल लगा दूँगी इस पर। मेरा हाथ यहाँ पे कटा भी जला भी था तो निशान पड़ रखा है। तो मेहनत करते रहना चाहिए। मेरे सासू जी भी यही कहते हैं कि किसी के सहारे मत बैठो, खुद कोशिश करनी चाहिए। अच्छी सीख देते हैं मुझे, तो खुद ही मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के आगे ही जीत है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लगाते रहूँगी तो सीख जाऊँगी। आज मेरे तन्नू की बहुत याद आ रही है।